नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज फिर से बहुत दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से समय मिला है डॉक्टर राजेश सर का, जो कि बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट हैं। और ऑनलाइन कंसल्टेशन में बहुत सारे सवाल आते हैं और हमने सोचा कि आज उन्हीं कुछ और सवालों को जो रह गए थे पिछली बार सर से पूछा जाए। तो सबसे पहले तो सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय वेलकम देने के अमन लिए। जी। और ये सवाल सर अक्सर उभर कर सामने आता है कि जैसे कोविड आया, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू किया। पर कई सारे लोगों का सवाल था कि नहीं, जब हम प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, सर से मिलेंगे, वो बात अलग होती है और ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता। तो सर, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि जाएं या फिर ऑनलाइन में घर बैठे हैं, कोविड में जा नहीं पा रहे, अभी ऑनलाइन भी चल रहा है। तो सर, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन थोड़ा बेहतर होता है या खुद जब पेशेंट आता है, या ऑनलाइन को लेकर भी कुछ मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने अमन जी पूछा। और अभी भी जब पेशेंट हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेता है तो मेरी टीम में डॉक्टर चौहान हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मेरी टीम में। तो पहला सवाल उनका यही रहता है जब वो टेलीकॉलर से पूछता है कि सर ऑनलाइन में हम अपनी बातें कैसे बताएंगे, डॉक्टर को कैसे समझ में आएगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो हम उनको एक ही चीज़ बोलते हैं कि जो प्रोसीजर इन क्लिनिक में होता है, इन हॉस्पिटल में होता है, मतलब जो ओपीडी होती है पेशेंट की, जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में जाके अपने बारे में पूरा एक फॉर्म फिल करता है, अपनी डिटेल्स फिल करता है, अपना पास्ट हिस्ट्री, अपनी प्रेजेंट हिस्ट्री डॉक्टर को बताता है, वैसा ही सेम प्रोसीजर ऑनलाइन कंसल्टेशन में हम लोग करवाते हैं। जब पेशेंट रजिस्टर्ड करता है अपने आप को, उसको एक फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म में पूरी डिटेल्स रहती है A to Z। फॉर एग्जांपल नेम, एज, उसकी एड्रेस, इवन उसका वेट, इवन उसकी पर्सनल कुछ उसको इलनेस तो नहीं है, उसकी कोई उसको ऐसा तो नहीं है, कोई एडिक्शन तो नहीं है, या उसको कुछ एलर्जी तो नहीं है, यानी एवरीथिंग हम सब चीज़ें फॉर्म में फिल कराते हैं। हो सकता है पेशेंट पूरा फॉर्म फिल ना कर पाता हो, मगर हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि पेशेंट जब हमें ऑनलाइन दिखा रहा है तो उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास हो। उसके बाद जो सेकंड प्रोसीजर होता है वो केस टेकिंग फॉर्म का होता है। केस टेकिंग फॉर्म का मतलब होता है उसमें 3 मेन हेडिंग्स होती है। पहली तो पास्ट हिस्ट्री, सेकंड होती है प्रेजेंट हिस्ट्री, और तीसरी होती है फिजिकल एंड मेंटल जनरल्स। फिजिकल मेंटल जनरल्स में सब चीज़ें आ जाती है। उसकी माइंडसेट क्या है, वो कैसा विचार करता है, क्या सोचता है, उसकी प्रॉब्लम फिजिकली में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो हर चीज़ को नोट किया जाता है असिस्टेंट डॉक्टर्स के द्वारा। उनकी पूरी फाइल प्रिपेयर होती है। बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन है कि सर फाइल प्रिपेयर करना क्या होता है। फाइल मतलब पूरा एक फॉर्म फिल होता है, वो 2 से 3 पेज का फॉर्म होता है। फिर वो फाइल जब प्रिपेयर हो जाती है जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा, तब वो मेरे पास आती है और वो मैं उसको रिपोर्टराइजेशन के माध्यम से उसको, हर रिपोर्टराइजेशन भी क्या है वो भी बता देता हूँ। ये पूरा एक छटनी प्रोसीजर होता है। मतलब पेशेंट के जितने भी सिम्टम्स हैं हम कंप्यूटर रिपोर्टरी के माध्यम से, या जो हमारी बेस्ट रिपोर्टरीज होती हैं उसके माध्यम से हर सिम्टम्स को नोट करके उसकी एक बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल उसके 10 लक्षण आ रहे हैं पेशेंट के अंदर, साइन तो हम देख नहीं पा रहे, हाँ वीडियो कॉलिंग में हम साइन भी देख लेते हैं। किसी को प्राइवेट एरिया को दिखाना है, किसी को हर्पीज़ है, बेलेनाइटिस है, तो हम उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स भी बुलवा लेते हैं। किसी को इस फाइमोसिस की प्रॉब्लम है, जैसे स्किन पीछे नहीं हो रही है किसी की, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको ऑनलाइन ट्रीटमेंट में इसका इलाज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी की स्किन इतनी टाइट है कि पीछे ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको भोपाल आके हॉस्पिटल में दिखाने की ज़रूरत है। उसको हम बोलते हैं आप प्राइवेट एरिया में जाइए, आप अपना 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करिए, उसमें चेहरा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो प्राइवेट एरिया में जाए, बाथरूम में जाए, वो एक वीडियो बना ले 30 सेकंड का जिसमें कितना टाइटनेस है, स्किन कितनी टाइट हो रही है, वो भी बता सकता है। दूसरी बात, इस प्राइवेट एरिया में जैसे एक डेंटिस्ट होता है, उसको दांत पूरा ओरल से लेकर पूरा उसको ओरो म्यूकोसा सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, वैसे ही हमारी सेक्सोलॉजी में जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा ध्यान हमारे फुल बॉडी पे तो रहता ही है। साथ में ये हमारा मेन हमारा प्राइवेट एरिया है जिसको पीनस बोलते हैं। मान लीजिए किसी को पीनस में रेड रेड दाने आ रहे हैं तो वो फोटो के माध्यम से बता सकता है। किसी किसी को पस आ रहा है तो वो हर्पीज है, वो बता सकता है। एवरी हर चीज़ संभव है टेली कंसल्टेशन में। पहली चीज़ तो अमन जी, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है कि टेली कंसल्टेशन गवर्नमेंट ने मान्य की है, और मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को और हमारे जो टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर की, उन्होंने इसको कोविड में बहुत लोगों में अवेयरनेस आई है कि घर बैठे आप सुरक्षित प्राइवेसी के साथ अपना इलाज करा सकते हैं। और इसमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम है हम कैसे बताएं, हमारी प्रॉब्लम हिडन रहेगी कि नहीं, इसको कोई पब्लिश तो नहीं कर देगा, वेरी सॉरी। हर चीज़ हमारे पास कंप्यूटर में लॉक रहती है, हम इसको कभी भी शेयर नहीं, इवन आपके रिलेटिव्स भी पूछें तो भी हम उनको शेयर नहीं करते। तो ये सभी प्रोसीजर टेली कंसल्टेशन के, इवन आपको मैं बता दूं, जब छटनी हो जाती है, मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाता है, तो हम फार्मेसी डिपार्टमेंट में इसको शेयर कर देते हैं। फार्मेसी से फ्री कोरियर फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड मुहैया कराई जाती है, और इसका टाई अप किया हुआ है हमने न्यू लाइफ होम्यो डिस्ट्रीब्यूटर से।
दूसरी बात, अगर पेशेंट चाहे तो अपने जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे लोकल फार्मेसी में अगर वो मेडिसिन अवेलेबल है तो वहाँ से भी ले सकता है। मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, बात निकली है तो कुछ मेडिकल फार्मेसीज सब्स्टिट्यूट पे काम करती है, हमने लिखा कुछ देंगे कुछ, इसीलिए हमने एक फार्मेसी भी हायर करी हुई है जो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ वही फॉर्मूला वो दे। तो इसको बोलते हैं टेली कंसल्टेशन। इसीलिए आपका जो क्वेश्चन था कि टेली कंसल्टेशन लेना चाहिए कि फिजिकल कंसल्टेशन लेना चाहिए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हजारों पेशेंट है जिनको टेली कंसल्टेशन से बेनिफिट मिला है, लाखों पेशेंट है। यस। तो दोस्तों सुना आपने, ये जो फैसिलिटी है ये कमाल की है। मतलब जब सर ने बताया तो मैं खुद हैरान रह गया कि वो एक पूरा फॉर्म जिसमें आपका वेट, एज, सब कुछ, उसके बाद आपकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाती, ऐसा किसी ऑनलाइन कंसल्टेशन में मैंने तो नहीं देखा सर। और ये मैं जानने के बाद मुझे बड़ा मज़ा आया। तो आप पूरी इंडिया से, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरे संसार के किसी भी किसी भी कोने में कोने हो, से आप सर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और आपको बेहतरीन, जैसे कि सर ने बताया कि मेडिसिन भी, ऐसा नहीं कि सब्सटीट्यूट, उसी मेडिसिन को अगर पाना है तो वो भी बहुत बेहतर तरीके से आप सर से पा सकते हैं। तो सर बहुत, ये तो कमाल का सिस्टम मुझे लगा। सर अगला सवाल मेरा यह है कि मोस्ट कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जितनी भी लोग लेके आते हैं, सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है, क्या होती है उनकी सेक्स से रिलेटेड? देखिए अमन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मगर ये डिफ्रेंशिएट करना आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए 40 से 50 या 50 से 100 पेशेंट डेली हमारे पास रजिस्टर्ड हो रहे हैं, हमारा जो डॉक्टर डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट डॉक्टर हैं, वो लोग केस टेकिंग लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास जब फॉर्म आता है तो मैं पहले प्रीजेज नहीं करता कि ये शीघ्र पतन का केस है, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, लिंग में ढीलेपन का केस है, या ये नपुंसकता का केस है, या ये मान लीजिए इनफर्टिलिटी का केस। हम कभी भी प्रीजज नहीं करते, हम पहले पूरी उसकी फाइल चेक करते हैं, उसका पूरा फॉर्म चेक करते हैं, उसकी पास हिस्ट्री चेक करते हैं, कहीं उसने मास्टरबेशन ज़्यादा तो नहीं किया, कहीं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका ये क्वेश्चन था मन जी कि मैं कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम, जो सबसे नंबर 1 सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो है सेक्सुअल एंजाइटी। और एंजाइटी का कारण होता है जब पेशेंट को एडिक्शन हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो, अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं, 18 से 25 साल की एज में बैड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन के बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, और पेशेंट इतना ज़्यादा एडिक्शन की तरफ अग्रसित हो जाता है, उससे फिर नहीं छूटता। वो कितना भी ट्राई कर ले, वो शादी के बाद तक भी मास्टरबेट करता रहता है। उसके भी 2 पार्ट है, प्रोन मास्टरबेशन यानी उल्टा लेट के मास्टरबेट करना, और हैंड मास्टरबेशन यानी हाथ से मास्टरबेट करना। और ये एक कॉमन एज ग्रुप क्यों बनी हुई है? क्योंकि इस एज में पेशेंट नादान होता है, उसका जो दोस्त है उसको मिसगाइड भी कर सकता है, उसको मज़ा के रूप में करके वो सज़ा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। आपने सुना होगा ये वर्ड, मज़ा बाद में सजा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डिपेंड करता है एज। अब 25 से 35 जो एक एज होती है मिडिल एज, जिसमें पेशेंट युवावस्था से अपनी वैवाहिक जीवन में आ जाता है, शादी की एज हो जाती है 25 से 35। जब इस एज में पेशेंट आता है तो सबसे ज़्यादा उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम महसूस होती है। इसको हम लोग बोलते हैं लिंग में ढीलापन, और इसी का पार्ट है परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी मतलब पेशेंट संभोग ही नहीं कर पाता, और उसको ये भी नहीं मालूम होता कि इसका कॉज क्या है। पेशेंट मेडिकल स्टोर पर जाके अपनी दवाई बोलता, प्यार की गोली दे दो मुझे, सेक्स की गोली दे दो, और ये नाम जब पेशेंट का मुंह से सुनता है मेडिकल वाला, वो खुश हो जाता है। वो 50 रुपए की गोली उसको 500 रुपए में बेच देता है। उसको मालूम है डर का बिजनेस है, ये डर का बिजनेस कई सालों तक चलता रहता है। वो पेशेंट जब 4-5 साल बाद मेरे पास आता है, बोलता है सर मैं तो कई साल से सिलेडेनाफिल, टेडेलेफिल, वर्डेनाफिल, और मैं कौन कौन से फिल खा रहा था, और मेरी पूरी शरीर में सर एडिक्शन हो गया। उसका लिंग बिना दवाई के, आप आम भाषा बोलेंगे कि खड़ा ही नहीं होता है। और ये कारण था, उसने अपना माइंडसेट कर लिया था मैं गोली खाऊंगा तभी मेरा लिंग कड़क होगा, तभी मैं संभोग कर पाऊँ। और यही एडिक्शन आज हमारे इंडिया को खोखला कर रहा है। जो हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है उसका एक कारण ये भी है क्योंकि युवावस्था में ही लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और युवावस्था में ही वो जहाँ पे बहुत सुपर पावर बना सकते हैं, हमारे देश को तरक्की कर सकते हैं, वो उलझे हुए हैं कि मैं एक नपुंसक इंसान हूँ, मैं एक एडिक्टेड इंसान हूँ। और ये दूसरी प्रॉब्लम थी, शीघ्र पतन। पेशेंट के मन में बार बार एक क्वेरी आती है कि मेरा टाइम कम है, मेरा टाइम कम है, जबकि वो देखता कहाँ है? ब्लू फिल्म्स में। ब्लू फिल्म्स में आप खुद बताइए अमन जी, आप इतने बड़े टेकी हैं, हर टेक्स के बाद वो ब्लू फिल्म बनाई जाती है आधे घंटे की, मगर पेशेंट को कभी नहीं बताया जाता कि वो 100 टेक लेने के बाद आधे घंटे की ब्लू फिल्म, वो सोचता है आधा घंटा सेक्स टाइम होता है, उसका दोस्त बोलता है तेरा जल्दी निकल जाता है, उसका मजाक उड़ाता है, और मजाक में उस पेशेंट के दिमाग में
एक डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है, एंजाइटी की स्थिति, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मेरा तो टाइम कम है, मेरी तो वाइफ सेटिस्फाइड नहीं होगी, मेरी गर्लफ्रेंड से सेटिस्फाइड नहीं। ये इतने सवाल जो पेशेंट आता है हमारे हॉस्पिटल में, उसका चेहरा ऐसा लगता है कि उसका पूरी जिंदगी का उसका बोझ है, मतलब वो डिप्रेशन, वो तो बोलते हैं आत्महत्या करने वाला होता है, ऐसा लगता है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है शीघ्र पतन है, कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम में, लिंग में ढीलापन है, मास्टरबेशन नहीं छूट सकता, नाइटफॉल नहीं कम हो सकता, तो आप किसी भी नजदीकी चिकित्सक के माध्यम से अपने डाउट्स क्लियर करें। देखिए, दो टाइप के डॉक्टर होते हैं, एक होते हैं क्वालिफाइड, जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्य सरकार से रजिस्टर्ड होते हैं, उनको मालूम है, हमने 7-10 साल पढ़ाई करी है, एमडी करी है, उनको मालूम है, उन्हें हर चीज़ का नॉलेज। और एक होता है झोला छाप डॉक्टर, जो आपको मिसगाइड भी कर सकता है, आपको एडिक्टेड भी बना सकता है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। आज आपको 500 रुपये लेके आपको लगता होगा कि 500 रुपये ऑनलाइन कंसल्टेशन में लिए जा रहे हैं, वो 500 रुपये एक वर्थ है, क्योंकि वो डॉक्टर की मेहनत है 10, 15, 20, 25 साल की। वो 500 रुपये अगर आप डॉक्टर को देते हो, आपको सही जानकारी मिलेगी। आज ऐसे भी डॉक्टर हैं इंडिया में जो फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो नब्ज देख के, नाड़ी देख के आपको बता देते हैं। वो 500 रुपये नहीं, वो आपसे 1 रुपया नहीं लेते, मगर वो दवाई के रूप में आपसे 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए भी ले सकते हैं। तो वो पेशेंट को लगता है मैं 500 रुपये बचा लूँ, वो 500 रुपये बचाने के चक्कर में लाखों रुपए पेशेंट गवा देता है। और यही कारण है पेशेंट रोते रोते हमारे पास आते हैं। अमन जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम कोई भी हो उसका सॉल्यूशन हमेशा होता है, इसीलिए कोई भी नज़दीकी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, अपनी बात खुल के बताएं, भले ही ऑनलाइन कराएं या ऑफलाइन कराएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी बातों को खुल के बताएं। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में जी क्या कोई ऐसी समस्या है जो सॉल्व नहीं हो सकती, या इसका परसेंटेज क्या है? अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, हाँ, जैसे कि हम अब जान चुके हैं 21वीं सदी में कि जी। ये प्रॉब्लम्स भी ट्रीटेबल जी, होती जी। है, क्या सेक्सुअल रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी आपको लगती हो, या ये केस तो मतलब बहुत पेचीदा हो गया, ऐसा ओके। कुछ कभी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अमन जी, और मुझे एक शायरी याद आ गई कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैंने लास्ट आपको जब टाइम दिया था, मैंने बोला था आई एम पॉसिबल। अगर पेशेंट ने सोच लिया कि आई एम पॉसिबल, तो उसको हर चीज़ पॉसिबल दिखती है, और पेशेंट ने ही सोच लिया इम्पॉसिबल, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है। यही कारण है, इसको बाकी डॉक्टर्स में बोलना नहीं चाहता किसी के बारे में, मगर बहुत सारे लोग डर का बिजनेस बना के बैठे हैं। लोग डराते हैं, लोग बार बार बोलते हैं अरे तुम नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते। उसको डराया जाता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, ये हो। देखिए, कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम, जब तक प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, प्रॉब्लम एक डॉगी रूपी कुत्ते की तरह होती है जो आपके पीछे भागती है, मगर आप जब अडिग होकर खड़े हो जाते हो, जब आप लाइफ स्टाइल को बदल देते हो, जब आप योगा एक्सरसाइज करते हो, जब आप कीगल एक्सरसाइज करते हो, जब आप डाइट अच्छी लेते हो, जब आप एक कुशल चिकित्सक से मिलते हो, आप अपने सभी डाउट क्लियर करते हो, अपने आप को समर्पित करते हो, और वो डॉगी रूपी प्रॉब्लम तेजी से भाग जाती है और आपका सब डर खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या बात है सर। सर, कुछ मिथ्स जो मतलब कॉमनली देखे जाते हैं, Yes, yes. ये क्या होते हैं? मतलब कि किस टाइप के मिथ्स आपके भी पास बहुत सारे पेशेंट्स आते Yes, होंगे yes. और बोलते हैं अरे सर हमको तो लगता था कि ऐसा होता होगा, आपने तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। जी। तो ये मिथ्स क्या है? कुछ ये- मिथ्स के बारे में बताइए सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अमन जी, आपने शायद बहुत दिनों से आप ध्यान में रखे हुए थे क्वेश्चंस, और ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो पेशेंट बोलता है कि सर मैंने सुना है, ये बार बार एक वर्ड बोलता है, मैंने सुना है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, किससे सुना है? बोलता है दोस्तों से सुना है। तो मैंने बोला एक बात बताओ, दोस्त डॉक्टर है, दोस्त सेक्सोलॉजिस्ट है, दोस्त एंड्रोलॉजिस्ट है, दोस्त साइकेट्रिक है? बोलता है नहीं। फिर मैंने बोला फिर क्यों सुना? अगर दोस्त बोल देगा तू पागल है तो मान लेगा क्या? तो बोलता है नहीं। फिर मैंने बोला फिर क्यों मान रहा है? पहला क्वेश्चन जो दोस्तों के द्वारा, रिश्तेदार, कहीं भी यानी आम जनता के द्वारा, तूने हस्त मैथुन कर दिया, अब तू नपुंसक हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि तू अब आगे जाके अगर तू नाइटफॉल नहीं हो रहा है तेरे को, तो नाइटफॉल क्यों नहीं हो रहा? तू देख तेरे वीर तो नहीं बनना बंद हो गया। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, नाइटफॉल बहुत ज़रूरी है, ये तो ओवरफ्लो नहीं होता, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हस्त मैथुन हेल्दी है। मैं भी आज से करीबन सालों पहले जब मैं वीडियोस बनाया करता था, मैं भी बोलता था कि लिमिट में, कोई भी चीज़ लिमिट में होती है, भले वो नाइटफॉल हो, भले वो हस्त मैथुन हो, लिमिट में हर चीज़ ठीक है। मगर आज जो लोगों के दिमाग में है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा एक वीडियो आप देखिएगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ा तीसरा मिथ है, मेरा साइज छोटा है। सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास यही क्वेश्चन करते हैं, सर जैसे मेरा ये साइज कितना है, इसको बड़ा कैसे करें?
देखिए आपके माध्यम से अमन जी मैं आज लाखों व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, करोड़ों व्यूअर्स को, साइज़ छोटा या बड़ा आपके हाथ में नहीं है। हाँ, अगर आप इसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो अच्छी न्यूट्रिशन डाइट लीजिए। आप इसको मसाज के रूप में अच्छा हेल्दी रख सकते हैं। कुछ क्रीम्स आती है जो कि ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है, जैसे L-arginine है, क्लोव ऑयल है, एलोवेरा है, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं जो इसको हेल्दी बना सकते हैं। दूसरा, आपका ब्लड फ्लो जब अच्छा होगा लिंग तक, जब तक पेनिस तक अच्छा होगा, जब तक आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे। ऐसे मैंने स्टार्टिंग से बताया कि गर्म पानी पीजिए, 4 से 5 लीटर पानी पीजिए। क्लोव मैंने हमेशा बताया, लहसुन, एक पहाड़ी लहसुन आती है कश्मीरी लहसुन, उसको खाने से खून पतला होता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे ब्लड का फ्लो अच्छा करके आप इसका साइज एनहेंस कर सकते हैं। मगर ये तरीका नहीं है कि आप सोचें कि मेरा साइज नीग्रो जैसा हो जाए, क्योंकि वो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। अफ्रीकन अलग हैं, अमेरिकन अलग हैं, ऑस्ट्रेलियन अलग है। तो हमारे इंडियंस में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से साइज होता है। हाँ, अगर टेस्टोस्टेरोन अगर किसी का डाउन है तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मेडिसिन आती है, वो जर्मन में भी आती है, होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में भी आती है। सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मिथ एंड फैक्ट्स होते हैं पेशेंट अपने डॉक्टर से पूछे। कोई भी गलत फहमी, बोलते हैं ना कुत्ता पालो बिल्ली पालो, एक मजाक में बोल रहा हूँ, गलत फहमी ना पालो। आप कुछ भी पालोगे उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गलत फहमी पालोगे जिंदगी में पछताना पड़ेगा। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप आज? जी, मैं लास्ट में, अमन जी आपने टाइम लिया है तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि कठिनाई से संघर्ष से क्या मजा है जीने में, कठिनाई से संघर्ष से क्या मजा है दोस्तों जीने में। बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं जब लक्ष्य रहता है सीने में, जब लक्ष्य रहता है सीने में। तो पेशेंट को अपने जिंदगी में बिजी रहना चाहिए। पेशेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी पेशेंट के लिए ही पूछ रहे हैं। ये हर इंसान को व्यस्त रहने की जरूरत है। हर इंसान को अपने जिंदगी में एंथुसियाज्म, जिसको बोलते हैं ना उमंग, हर इंसान के अंदर भगवान ने कोई ना कोई ऐसा टैलेंट दिया है। तो मैं बहुत पेशेंट से मिलता हूं ऑनलाइन ऑफलाइन में, हमें हमेशा बोलता हूं बिजी रहो बेटा, बिजी रहो। पेशेंट बोलता है सर मैं खाली रहता हूं, मुझे हस्तमैथुन करने का मन करता है, मैं खाली रहता हूं, मुझे ब्लू फिल्म देख। अरे बेटा खाली क्यों हो, खाली रहने का समय नहीं है। देश तरक्की कर रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं। आपके 18 से 25 साल के लोग मल्टी मिलेनियर बन रहे हैं। ये समय है हमें इंडिया को राइजिंग, और बोलते हैं सुपर भारत, इंडिया को हमें तरक्की करानी है, उसके आपका भी योगदान चाहिए। तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा अमन जी, आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और ये सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। दोस्तों ये छोटा सा मजा आपको सजा ना बन जाए। ये छोटी छोटी चीजों को दूर करके बड़ा सोचे, बेहतर सोचे, क्योंकि सोच किसी की जागीर नहीं होती, सोच आपकी है, सोच सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज तो मतलब बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर भी हो गया। वेलकम। तो दोस्तों सेक्स समाधान के अगले एपिसोड में हम जल्दी मिलेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मैं सर का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।